पब्लिक का वोट चोर का जो नारा है वो किस हद तक एक युवा देखता है कि ये सही है, और जिस तरह से बिहार में रैली वोट अधिकार यात्रा निकाल के इस चीज का पूरा डिटेल दिया गया, और एक 6 साल का बच्चा या एक 60 साल का बुजुर्ग या एक 80 साल का बुजुर्ग जिसके दांत भी नहीं है, ना तो इसमें 80 साल के आदमी के मुंह में दांत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने खोखली आवाज से ये तो जरूर कह रहा वोट चोर ये कर, कुछ इस तरह की। बिहार में शायद 65 लाख वोट के करीब कटे होंगे, आई थिंक 65 मैंने न्यूज में पढ़ा। तो एक प्रशांत की वो है एक अपने बिहार कवर किया योगेंद्र यादव, तो उनका मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में मैंने कहीं नहीं देखा है, कोई उनकी रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन वो जो बोलते हैं मैं सुनता हूँ कई बार, उनको अच्छा लगता है मेरे को उनको सुनना। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 लाख नए फॉर्म गए हैं, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधार कार्ड लेने के लिए बोला है उनको, आधार कार्ड को माना जाए। उसके बाद 4 लाख नए फॉर्म या समथिंग ऐसे गए हैं, उनमें से 70% बुजुर्ग हैं, मतलब कोई 80 साल का, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, 50 साल, 100 साल से ऊपर के भी सैकड़ों बुजुर्ग हैं। तो क्या उन्होंने पहली बार वोट अपना आवेदन किया है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है डेमोक्रेसी में कि सैकड़ों लोग पहली बार अपना वोटर कार्ड बनवा रहे हो, तो वोट काटा है का जो नारा दिया गया, बिहार से ये वोट यात्रा निकाली गई, एक युवा होने के नाते कैसे देखता है? हम ऐसे देख रहे, पहले तो हमको लगा था ये ऐसा होगा, फिर जब उन्होंने राहुल जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जैसे एक घर से 53 लोग वोट दे रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक रूम में से कैसे देंगे 53 लोग। फिर जो उनके नाम है फादर नेम में पता नहीं ABCD डाल दी, तो ये तो उन्होंने पूरा एक लिस्ट देके उसको प्रूव किया है कि ये वोट चोरी हुई है, और कोई एड्रेस नहीं, रूम एड्रेस पे, होम एड्रेस पे 0 नंबर। ये तो कहीं इंडिया में कहाँ पर है, आप बताओ 0 नंबर। वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछते हैं, बताइए वकील साहब कैसे देखते हैं इसको? आ रही हूँ आपके पास। ऐसा है जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, उनको जो चोर कह रहे हैं ना, वो खुद चोर हैं। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? क्योंकि इन्होंने चोरा करी। कैसे? 14 वोट मिले थे सरदार पटेल को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट पड़े थे, जवाहरलाल जी को 1 वोट मिला था, वो भी अपना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 14 वोट दिए थे CWC ने कि प्रधानमंत्री हमारे सरदार पटेल बनेंगे। वहाँ चोरी करी है सर। उस टाइम तो युवा भगत सिंह भी था, एक उस टाइम तो युवा आजादी के क्रेडिट की चोरी करी है, सरदार उधम सिंह ने दिलाई थी आजादी, मंगल पांडे भी थे, मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी, सुभाष चंद्र बोस, ये आजादी इन्होंने दिलाई थी। अरविंदो घोष, इन्होंने यातनाएं सहन करी थी, अंडमान में भी करी थी, जेलों में भी करी थी, लाकरों में भी करी थी, लठ इन्होंने खाए थे, लाला लाजपत राय ने खाए थे, जवाहरलाल ने नहीं। जवाहरलाल के तो एक थप्पड़ भी नहीं मारा अंग्रेजों ने। और जेल में गांधी जी जरूर गए हैं, और गांधी जी, हाँ, जवाहरलाल 1942 में गए थे, वो गांधी जी के साथ थे ना, तो जेल में साथ चले गए थे। देखो जी, आजादी दिलाने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा कुर्बानी करी है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। 14 बहन भाई थे, अंग्रेजों ने ऐसे मौत के घाट उतारे, आज तक किसी की भी पता नहीं लगा। 6 कमीशन सरकार ने बिठा लिए, निकाल के नहीं लाए। सर, इतिहास से ही तो सीखना होता है ना। वो इतिहास था, वो चला गया, वो, हाँ, इतिहास से सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। बेसमेंट पे बिल्डिंग बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसमेंट से तो हम आजाद भी हुए सर, चाहे कुछ भी था, आजाद भी हुए। हम आप ही की बात का जवाब लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिया मान लेते हैं, लिया। तो आज जो वोट चोरी तथ्यों के साथ आ रही है, उसका क्या जवाब है? तथ्यों के साथ क्या आ रही है? वो चोरी क्यों करेगा? एक बताओ, अगर नरेंद्र मोदी जी चोरी करते तो 440 सीटें आती, 240 नहीं। अगर वोटों की चोरी करते तो 99 सीट कैसे चली गई कांग्रेस के खाते में, और 37 सीट उसके अखिलेश के खाते में कैसे चली गई? 440 सीट आती, चोरी करते तो 240 नहीं देती। चलिए पूछते हैं, बताइए। ये अंकल कह रहे हैं कि 240 सीट, कितने 240 आई है ना, तो मतलब जो भी है 240-42 जो है, मतलब हाँ, इंडिविजुअली इनकी इतनी सीटें हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 70 से 80 सीटों में फर्जीवाड़ा करा, तो लगाओ माइनस करो भैया, 70 करना 240 में से। वाराणसी की सीट ही संशय में है, वाराणसी वाली सीट भी तो संशय में आ रही है, उसके वो भी तो सोशल मीडिया पे पूरी आ रही है। 70 से 80 सीटें, मैंने कोई न्यूज में पढ़ा था कि 70 से 80 सीटें अगर ऐसे जीत गए हैं, तो फिर आप लगा लो, सीट तो 160 हुई। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, उसको लाखों लोग व्यूज थे, लाइक्स थे। ये गवर्नमेंट तो चुरा ली इन्होंने, ये तो चुरा ली, बनी हुई गवर्नमेंट नहीं है ये। मैं तो शॉक्ड हो गया भाई, चल क्या रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, ये सब चीजें चल रही हैं। बताइए। देखो,
आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल का। फिर दूसरी बात आप कर रहे हैं वोट चोरी की बात। वोट चोरी, जनता की ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या तथ्य सही है और क्या कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, जनता क्या सोचती नहीं, क्या समझती भी है। इस देश को भी समझती है, इस देश की जनता को भी समझती है, इस देश के राजनेताओं को भी समझते हैं। कैसे समझते हैं? बिहार में 65 लाख वोट चोरी होती है, लेकिन यहाँ जनता के जो अपने कहते हैं ना मालिक है, वे सड़कों पे उतरते हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। लेकिन बिहार की जनता 65 लाख में 65 आदमी बाहर निकल के नहीं आते जो कि ये कहता होगा वोट मेरी चोरी हुई है। ये आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पूरा सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग इस पे कहलवाए, उसने माफी मांगी, माफी मांगी नहीं मांगी, कौन कह रहा है इस बात? फिर दूसरी बात, एक चीज और बताऊंगा मैं। जब आता है इलेक्शन कमीशन की बात, तब वे कहते हैं कि आप आए सिद्ध करे, बात करो बैठ के यहाँ। आप 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 30 आदमी हो, 30, और आप 300 की फौज लेके पहुंच जाते हैं। 300 की फौज का मतलब क्या है कि माहौल खराब करना है इस देश का। प्रूफ लेके गए थे ना? देश प्रूफ लेके गए थे तो पहुंचे क्यों नहीं वहाँ? क्या प्रूफ सबके इतना प्रूफ था जो 300 आदमी हाथ में उठा रखे थे? कह रहे थे ना कि हम 30 आदमी उस प्रूफ को लेके वहाँ नहीं पहुंच सकते थे। जिंदा प्रूफ लेके गए थे ना पब्लिक के अंदर आकर के पब्लिक का माहौल खराब करना है, इधर उधर की बातें करना, कभी वोट चोरी करना, कभी चोरी करना नहीं। कि माँ तक को अश्लीलता भरे शब्द से गाली दिलवाना, तो ये सारी की माँ को हम बीच में नहीं लाएंगे। माँ को हम बीच मैं में क्या कह रहा हूँ, ये सारी की सारी एक दंगा भड़काने वाली बात है, पब्लिक को लड़ाने वाली बात है, इस देश के अवाम में एक जहर घोलने वाली बात है। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज को? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज विपक्ष का काम वही रह गया। अगर भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है मुझे आतंकवाद का विरोध करता हूँ मैं,